Okay, hello students. So today our topic is rotary actuator, or we can call it motor. In previous lecture we have already discussed about the hydraulic actuator, in which we studied about the linear actuator. Here we will discuss on the topic rotary actuator. तो यहाँ हम आज बात करेंगे रोटरी एक्चुएटर में. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल पुट दैट वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए आगे बात करते हैं इस पर. तो जनरली ये हमारा रोटरी एक्चुएटर जो है, या वी कैन कॉल इट मोटर, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो या न्यूमेटिक सिस्टम हो. तो अगर बात करते हैं रोटरी एक्चुएटर की, तो पहले हम बात करते हैं सिंगल वेन रोटरी एक्चुएटर और मोटर. अगर हाइड्रोलिक में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक रोटरी एक्चुएटर और हाइड्रोलिक रोटरी मोटर. सो यहाँ पे मैंने पहले से दो डायग्राम बना रखे हैं. ये हमारा सिंगल वेन एक्चुएटर मींस रोटरी एक्चुएटर और मोटर, और ये हमारा है डबल वेन. ठीक है ना. ये हमारा सिंगल वेन इसे हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज़ ओनली वन वेन. ओके, सो सिंगल वेन में होता क्या है, यहाँ इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. ये हमारा है इसे बोलते हैं हाउसिंग. वी कॉल इट हाउसिंग. उसके बाद अगर बात करूँ तो ये हमारा है ये इनलेट पोर्ट, फ्रॉम वेयर ऑयल कम्स टू दिस कंपार्टमेंट. ओके, यहाँ पे हो गया हमारा इनलेट. ये हमारा क्या है? वी कॉल इट आउटलेट. इसे हम बोलते हैं आउटलेट. ओके, ये हमारा क्या है? ये इसे बोलते हैं हम, ये हमारा है ये वाला पार्ट स्टॉपर. वी कॉल इट स्टॉपर. ओके, ये हम स्टॉपर बोलते हैं. ये हमारा है शाफ्ट. और ये मैंने अभी पहले बताया ये है वेन. यहाँ पे सिंगल है इसलिए इसका नाम है सिंगल वेन. अब इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ से हमारा हाइड्रोलिक ऑयल या फ्लूइड कोई भी यहाँ से एंटर होगा इधर से, और ये क्या करेगा? इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस वेन, है ना. ऑब्वियस है. ये क्या करेगा? इस वेन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बाय विच दिस वेन विल टेंड्स टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन. और इसके कारण क्या होगा? ये वेन जो है इस डायरेक्शन को मूव होना शुरू हो जाएगा और शाफ्ट भी रोटेट होगा. ठीक है. ओके, ये रोटेट होते होते ये कहाँ पे आएगा हमारा? ये इस पोजीशन में लगभग आ जाएगा. ऐसे कर लो, इस तरह से लगभग ये पोजीशन में आएगा. तो यहाँ का जो भी ऑयल है वो यहाँ से इसको यहाँ से आउटलेट के थ्रू बाहर, और हमारा वर्क डन हो गया. अगर इसके रिवर्स में बात करूँ तो रिवर्स में अगर ऑपरेशन होगा तो ये इधर से आएगा, और यहाँ से ऑयल जो है अगर ये इस साइड होगा यहाँ पे तो ऑयल इधर से आएगा और इसको इधर लेकर जाएगा. ठीक है. आई थिंक आपको ये सिंगल वेन समझ में आएगा. और दूसरा बात और इसमें क्या देखने वाली है कि ये जो वेन है ये पूरा 360 रोटेशन नहीं लेता है. द रोटेशन ऑफ दिस वेन विल बी लेस देन 360. इट मे बी 350 340. ठीक है, ये 350 340 कुछ भी हो सकता है. 380 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा है दोनों साइड से जो इसको 360 रोटेट होने से रोकेगा. ठीक है. ओके, ये तो हो गया हमारा सिंगल वेन के बारे में. अब डबल वेन के बारे में बात करूँ तो डबल वेन में क्या होगा हमारा? डबल वेन में यहाँ पे दिख रहा होगा, डबल वेन में यहाँ पे दो वेन्स लगे हैं, है ना. यहाँ पे दो वेन्स हैं, एक ये और एक ये है और एक ये वाला है. ओके,
अब यहाँ हमारे पास दो स्टॉपर है, एक ये स्टॉपर है और एक ये स्टॉपर है। अब ये हमारा है इनलेट, ये वी कॉल इट इनलेट, ठीक है। जब भी ऑयल, और ये हो गया आउटलेट, वी कॉल इट आउटलेट, ओके। अब जब भी यहाँ से ऑयल एंटर यहाँ होना है तो कुछ पार्ट तो इधर आएगा ही आएगा, ऑयल इधर तो आना ही है इस साइड को, लेकिन ऑयल यहाँ भी एंटर होगा, ठीक है, ओके। यहाँ जो ऑयल एंटर आया है ऑयल, वो प्रेशर यहाँ एग्जर्ट करेगा इस वेन पे, और उसके कारण क्या होने लगेगा, ये रोटेट होना शुरू होगा, ओके। अब यहाँ से जो ऑयल है, आप ये देखो, ये लाइन यहाँ से बाईपास जो है वो यहाँ पे आ गया है ना, ये इस साइड को आएगा ऑयल और यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू होगा, ये अब रोटेट होगा, और यहाँ से भी, यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे बस एक साइड पे ही फ्लूइड यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, बट यहाँ क्या है, हमको दोनों साइड से, एक इस साइड से भी रोटेशन मिल रहा है और इस साइड से भी फोर्स मिल रहा है, तो रोटेशन एक इधर भी होगा, ठीक है। तो एक रोटेशन यहाँ से मिल रहा है और एक रोटेशन यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ से जब एंटर ऑयल होगा तो एक पार्ट यहाँ से होते हुए इस साइड को आ गया, तो यहाँ पे इस वेन पे प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू हो गया, तो ये दिस वेन विल टेंड्स टू रोटेट, और यहाँ पे ये वाला जो एंटर हुआ है ये भी क्या, इस साइड को फोर्स करेगा, और ये हमारा शाफ्ट है, इस साइड को रोटेट होगा, तो यहाँ पे हमें डबल फोर्स मिल रहा है इन कंपैरिजन टू सिंगल वेन, है ना। यहाँ पे ये रोटेट होना शुरू होगा। अब देखो आप, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वेन, इस वाले वेन की बात करें, जब ये यहाँ आ जाएगा, स्टॉपर यहाँ लगा है, तो ऑयल यहाँ से, ये देख रहे हो, ये लाइन, ये वाला लाइन, ये यहाँ से होते हुए ये निकल गया, आउटलेट की ओर गया, देख रहे हो आप, यहाँ से ये वाला लाइन यहाँ पे, यहाँ से होते हुए ये आउटलेट की ओर निकल गया, और ये यहाँ से जो एंटर हुआ था, ये वाला ऑयल यहाँ से जो एंटर हुआ था बाईपास से, वो यहाँ जब स्टॉपर आ जाएगा यहाँ पे, तो इधर से निकल जाएगा, है ना, आउटलेट। और अगर रिवर्स प्रोसेस करना चाहे तो यही वापस में इस साइड को होगा। तो ये हमारा है डबल वेन का। अब अगर सपोज करते हैं, अगर आपको कभी न्यूमेरिकल की बात करें, अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर कभी न्यूमेरिकल आए तो, कि डिटरमाइन द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वेन्स। अगर इस वेन्स की बात करें, एक सिंगल वाले की भी बात करें, तो इसका एक सेंटर होगा, ये हमारा वेन है। अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द वेन्स, तो क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अब देखो। ये शाफ्ट है हमारा, और यहाँ पे हमारा लगा है ये वेन है, तो ये शाफ्ट है, शाफ्ट का ये रेडियस हुआ ना यहाँ से, सॉरी, ये रेडियस किसका है, इसे हम बोल देते हैं आर एस। आर एस मीन्स रेडियस ऑफ शाफ्ट, और ये पूरा क्या है, हाउसिंग का, ये रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वी से, ठीक है, वेन्स का, ओके। अब जब फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स के लिए, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर। यहाँ पे देखो, अब प्रेशर तो रहेगा ही, कोई फ्लूइड का हमारा गिवन होगा प्रेशर, और आगे अगर फर्दर बात करते हैं तो ये वेन्स पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें निकालना है। तो क्या होगा, आर वी माइनस आर एस, तभी तो वेन का लेंथ होगा, आर वी माइनस आर एस, ठीक है, ये लेंथ हमें पता चल गया। अब आप सपोज करो, ये जो शाफ्ट है
इसका डेप्थ भी तो होगा, मतलब ये इतना पतला सा तो नहीं होगा, इसके नीचे भी तो लेंथ होगा ना, तो ये लेंथ नीचे L होगा। ये अंदर जो है बोर्ड के अंदर जाओ आप, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर नीचे, तो शाफ्ट तो लंबा होगा, तो ये वेन्स भी नीचे लंबा होगा इसी थिकनेस का, है ना, यही लंबाई और थिकनेस का उतना नीचे होगा। तो इंटू क्या होगा L, मैं रफ से कर रहा हूँ समझाने के लिए बस, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगल वेन के लिए अगर बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू P यानी प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ब्रैकेट RV माइनस पूरे होल हाउसिंग में से माइनस शाफ्ट का रेडियस, तो मेरा वेन का पता चल जाएगा लेंथ ये वाला, है ना, और इनटू L जो डिस्टेंस तो बोल सकते हो हाइट नीचे अंदर जो है, ठीक है ना, डेप्थ। तो ये हमारा निकल जाएगा फोर्स एक सिंगल वेन के लिए, ठीक है, कि सिंगल वेन पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अब यही डबल वेन्स के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स पे ही क्या करेंगे, इसी में हम 2 से इंटू कर देंगे, ये वाले फॉर्मूले में 2 से अगर इंटू कर दें तो 2 वेन का निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, और फॉर इन डाउट यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।